हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन है मेनली जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हमारे होंगे 15 तारीख से, ठीक है, 15 अप्रैल। वो कैसे होंगे, एमसीक्यूज कैसे बनाना है। कुछ स्टूडेंट्स ने बनाया है तो उनमें गलती कर दी, तो इस तरीके की चीज़ें हो रही थी, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दें जिससे सबको सारी जानकारी मिल जाए कि क्या है, क्यों है और कैसे है, ठीक है। तो डेली टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट के बारे में फुल जानकारी पे ये वीडियो है आपका। देखिए अभी रेगुलर क्लास में आपको क्या मिल रहा है और ये एक्स्ट्रा क्यों है, पहले तो इस पे बात करेंगे। रेगुलर क्लास में आपको जो पेड ग्रुप है और सुपर ग्रुप, ये दो स्टूडेंट्स हैं, इनको एक तो रेगुलर क्लास की सारी पीडीएफ मिल जा रही है, वैल्यू एडिशन की सारी पीडीएफ इनको मिली हुई है। वैल्यू एडिशन हमारे 25 टॉपिक्स पे हो गए, एक ही टॉपिक रह गया, ठीक है। आज शाम में आपका जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है इस पे लाइव क्लास आएगी, और फिर लास्ट टॉपिक आपका बचेगा वैल्यू एडिशन का एग्रीकल्चर, उसका हम 1-2 दिन बाद देंगे क्योंकि उसको हम बहुत डिटेल में करा के देंगे आपको, ठीक है। तो आपके वैल्यू एडिशन समाप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पे यूपीएससी लेवल फुल टेस्ट, 2 फुल टेस्ट हुए हैं, एक शॉर्ट टेस्ट हुआ है यूपीएससी लेवल का। ये दोनों प्लस इसका सॉल्यूशन, इनकी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल रही है, अभी भी पड़ी हुई है। जो नए लोग जुड़े हुए हैं वो क्या करें, पीडीएफ पहले क्वेश्चंस की निकालें, उसको सॉल्व करें, अपने आंसर लिखें, फिर उनको मिलाएं कि कितने सही थे कितने गलत। बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है, सॉल्यूशन को पढ़ें। यूपीएससी लेवल टेस्ट जो है उसका सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सॉल्यूशन ही गैप भरता है आपके, ठीक है। फिर यूपीएससी लेवल के भी आपके 2 टेस्ट हो चुके हैं, तीसरा एक 70 नंबर का टॉपिक वाइज टेस्ट भी हुआ था, तो टोटल 5 टेस्ट हमारे अभी तक हो चुके हैं। हर 4 से 5 दिन पे एक फुल टेस्ट आपका होता रहेगा। 120 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, यूपीएससी लेवल का जो होता है 2 आवर्स का टाइम होता है। तो ये चीज़ आपकी रेगुलर चलती रहेगी, ये तो रेगुलर स्टूडेंट्स को मिल रही है और मिलती भी रहेगी, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है वो मेहनत करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए, वो किसी भी हद तक मेहनत करने को रेडी है। और जो लोग इस ग्रुप से या इस चैनल से शुरुआत से जुड़े हुए हैं उनको ये चीज़ पता होगी कि यहाँ पे आलसी जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी जो ट्रेडिशनल वे में चलते आ रहे हैं, वो चाहते हैं इसी हिसाब से चैनल चले, टीचर पढ़े, उन लोगों के लिए कोई स्थान है नहीं। आपको अपना आलस त्यागना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। आप नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं, जो चीज़ें आपको फ्री में सारी कंटेंट वीडियो मिल ही रहे थे, अभी भी दे रहे हैं, ठीक है। हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स उन लोगों के साथ लगाते आए हैं शुरुआत से ही, जो एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, और वही चीज़ अभी भी हो रही है। तो उन स्टूडेंट्स का पहले से ही कहना था कि सर कुछ भी बोलिए, स्टूडेंट्स को बोलिए, वो भी बना के देंगे। तो हमने एक प्लान लेके आए, प्लान यही है कि इसमें क्या होगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट डेली होंगे, कभी कभी एक दिन में 2 भी होंगे। हम पहले से आपको प्री इन्फॉर्म करके रखेंगे कि आज इस टॉपिक का टेस्ट है, आप उसकी दिन भर तैयारी कीजिए। जितने भी आपके पास सोर्स है, रेगुलर क्लास प्लस वैल्यू एडिशन प्लस और कोई बुक, इन तीनों चीज़ों से, चारों चीज़ों से आपने इसको पूरी तरह से ख़त्म किया, और शाम में हमने आपका टेस्ट ले लिया। टेस्ट में 100 से 150 क्वेश्चन, उस टॉपिक से जितने बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर आप जब सॉल्व करोगे तो आपको एक एहसास होगा कि हाँ आपका ये टॉपिक पूरा खत्म हो गया, अगले टॉपिक पे बढ़ जाओ। ऐसे ही करके चलेंगे, नेक्स्ट 15 डेज में आपकी तैयारी मोर देन इनफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसके फायदे कि रिवीजन, इससे टॉपिक वाइज आपका रिवीजन हो जाएगा और सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। डेली मॉर्निंग में 6 मॉर्निंग से, सुबह से जब भी आप जागते हो 6 PM तक, शाम में 6 PM तक आप रिवीजन करोगे, और 6 PM पे आपका टेस्ट रहेगा 6 to 7, 1 आवर्स का ही रहेगा, क्योंकि एक ही टॉपिक रहेगा तो उसमें जितने भी क्वेश्चन दे दो 1 आवर्स इनफ होता है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन से लगेंगे कि वो रिपीटेड ही हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन से लगेंगे एक दूसरे से जुड़े हुए, तो बड़ी आसानी से हो जाता है 1 घंटे में। आफ्टर कुछ दिनों बाद हम 2 टॉपिक के, एक दिन में 2 टेस्ट लेंगे 2 टॉपिक्स के, जिससे आपका 15 दिन में सारा समाप्त हो जाए, वो हम अपने हिसाब से प्लान कर देंगे, ठीक है। संडे को एक्स्ट्रा टेस्ट हो जाएंगे आपके, क्योंकि संडे पूरा हम टेस्ट के लिए रखेंगे। इस प्रकार से ये तैयारी आपकी बहुत स्पीडअप होने वाली है इस जगह से। अब इस बहुत ज़्यादा स्पीडअप क्यों होने वाली है, क्योंकि इसमें जो टेस्ट पेपर्स भी हैं, जो एमसीक्यूज हैं, वो कौन बना रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। अब कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं, सर ये चीज़ कर दिया आपने, हम तो बना ही नहीं पा रहे। अरे अगर आप 50 क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हो, आप 30 लिखो, कोई भी है, एक ही टॉपिक का तो लिखना है, वो भी एक ही बार। जब सारे स्टूडेंट 100 से 150 स्टूडेंट्स ऐसा लिख लेंगे
तो हमारे पास 5 से 7 हज़ार क्वेश्चन होंगे टोटल। और वो चीज़ हम जब आपको प्रोवाइड कराएंगे डेली एक एक टॉपिक में क्लब करके, तब आपका सोचिए तैयारी किस लेवल की। जो नहीं करना चाहते हैं वो आप रेगुलर टेस्ट सीरीज से संतुष्ट रहो। ये तो चीज़ें नहीं चलती हैं ना कि आप करना नहीं चाहते हो बाकी लोगों के लिए करो मत, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं, जो अपने आलस की वजह से बेवजह का बहाना मान रहे हैं, और वो ग्रुप में क्या करते हैं, एक क्वेश्चन डाल के घंटों के हिसाब से चैट करते हैं, उसमें उनका टाइम नहीं बर्बाद होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी हैं अभी भी वो सिलेबस खोज रहे हैं, बुक्स खोज रहे हैं, तो इन लोगों के लिए कोई इलाज नहीं है, ठीक है। इनको कोई नहीं समझा सकता है, लेकिन जो मेहनत करना चाह रहे हैं और अभी तक करते आए हैं वो लगे रहें, उनके लिए हम जितने भी एफर्ट्स होते हैं लास्ट तक एक करते रहेंगे, ठीक है। आफ्टर, अब इसमें क्या होगा, संडे को बता दिया मैंने, जो नए एस्पायरेंट्स हैं, जो नए जुड़े हैं, अभी 2, 3, 4 दिन पहले चैनल से जुड़े हैं, उनको सबसे ज़्यादा फायदा इनको होने वाला है अगर ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा देते हैं। कैसे? क्योंकि नहीं तो इनके टॉपिक कवर ही नहीं हो पाएंगे, इनको समझ में नहीं आएगा पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है। लेकिन डेली उनको टारगेट दे दिया कि 2 टॉपिक आपको कवर करने हैं, तो वो बस डेली 2 टॉपिक रेगुलर क्लास और वैल्यू एडिशन कंप्लीट किया और शाम में टेस्ट दिया, तो उनको सारी चीज़ें पता चल गई कि उनका टॉपिक किस लेवल से कवर हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी है कि नहीं, ठीक है। तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये चीज़, जो न्यू एस्पायरेंट्स है। अब ये काम कैसे होगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, कुछ और है, बहुत सारे स्टूडेंट ना अभी ज्ञानी हो गए हैं, जब उनको टॉपिक की समझ होगी। बहुत सारे टीचर्स बहुत ज्ञानी हो गए हैं और बहुत सारी बुक्स अब आ गई हैं। तब नहीं आई थी जब स्टूडेंट परेशान थे कि फॉरेस्ट्री की सर पढ़ा दो टॉपिक, कोई भी टीचर नहीं पढ़ा रहा था। केवल एनवायरनमेंट के जो टॉपिक यूपीएससी में मिल रहे थे उनको पढ़ा के वो टीचर बस अपना खाना पूर्ति कर रहे थे, या फॉरेस्ट्री के कोई टॉपिक उठा के उस पर एमसीक्यू सॉल्व करा दी, कहीं से 8-10 क्वेश्चन मिल गए उसी को, ये चल रहा था। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर यूथ का आपका मैच कर रहा है। उनको बता दूं मैं, यूथ की बुक तब आई है जब हमने वैल्यू एडिशन भी 15 क्लासेज हो चुकी थी हमारी, 15 टॉपिक्स, ठीक है। रेगुलर क्लासेज तो जब हमारी कंप्लीट हो गई थी, सिर्फ एक बुक थी ज्ञान मुद्रा की, वो भी तब आई थी जब हमने 13 या 14 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। तो कोई बुक नहीं थी जब हमने ये चीज़ शुरू की थी। हमने एक एक टॉपिक की ऐसे समझ बना के, इतना डिटेल रिसर्च करके, मेहनत करके फिर चीज़ें दी हैं। तो इट में भी पॉसिबल कि जिन लोगों ने जो भी चीज़ें बनी हैं, बहुत सारे लोगों ने हमारे इससे हेल्प ली होगी कि किसी टॉपिक के प्रति अप्रोच क्या होना चाहिए। बट क्या है ना, स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, और स्टूडेंट बनता भी है, वो रेडी रहता है बेवकूफ़ बनने, क्योंकि उसको नाम बड़ा दिख जाता है, उससे बेवकूफ़ बनता है वो। तो सारे टीचर वही कर रहे होते हैं। अब नई चीज़ आई, अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे। अरे पब्लिश्ड डेट होती है हर चीज़ की, ठीक है। अगर हमने वीडियो डाला है कोई, तो हमारे वीडियो चैनल पे पढ़े, उनकी पब्लिश डेट देख लेना, किस दिन पब्लिश हुआ। यही आपका कॉपीराइट भी होता है, अगर सबसे पहले आपने चीज़ें पब्लिश कर दी तो आपका कॉपीराइट है वो, ठीक है। तो पब्लिश्ड डेट आप देखो, और इस डेट में देखो किसी का भी उस टॉपिक पे वीडियो आया है क्या, इस फॉर्म में आया है जिस फॉर्म में हमने दिया है। उसी डेट में देखो कोई बुक आई थी क्या, आपको सब समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं ये चीज़ कैसे होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी ज्ञान देते हैं, सारे ये करा दो, वैसे करा दो, ऐसे। देखिए शुरुआत से भी हमें बहुत लोग ज्ञान दे रहे थे। ज्ञान देने से अगर आपके हिसाब से चीज़ें करें तो आपके जो मार्क्स हैं उतने ही रहेंगे। कुछ एक्स्ट्रा हमें करना है तो एक्स्ट्रा आइडिया हमारे भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और अभी तक जिन्होंने फॉलो किए वो बहुत अच्छी स्थिति में है, ये भी मान लो। वो इतनी अच्छी स्थिति में है कि वो अभी यहाँ से भी कुछ भी ऐड ना करें तो भी वो उनका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि 60 नंबर लाना, जिन्होंने टॉपिक वाइज क्लियर सही तरीके से नहीं किया ना, 60 नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है, और उनकी बहुत अनप्रेडिक्टेबल स्कोर होता है। सपोज करो कि उनने जो क्वेश्चन एमसीक्यूज पढ़े उसी पे पेपर आ गया, तब तो वो कर जाएंगे स्कोर अच्छा, तो एक में वो 80 जाएंगे, दूसरे में पता चले 55 भी नहीं क्रॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी ये है कि अगर आपने ठोस बेसिक्स पढ़ लिए तो आप 70 नंबर तो आप किसी भी कीमत पे रहोगे। सिर्फ इसमें अगर वैल्यू एडिशन और टेस्ट ऐड कर लिए तो यही 90+ ले जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ज़्यादा बोलने वाली नहीं है। स्टूडेंट जो होते हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं, उन सबको समझ है। जो नए हैं वो बेवकूफ़ ना बने, इधर उधर अभी भी भटक रहे हैं वो ना भटकें, इसके लिए सिर्फ ये चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। अब आपको पेड ग्रुप कैसे ज्वाइन करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी क्वेरी करते रहते हैं, बहुत सारे मैसेज। तो इसकी देखिए हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका एक कमेंट रहता है, पिंड कमेंट, उसमें सारी डिटेल रहती है। किसी को कोई और हो तो मैं यहाँ पे नंबर लिखे दे रहा हूँ, 85 86 98 20 85, इस पर कॉल कर सकते हैं। उसमें सारे नंबर्स हैं, किस पे पेमेंट करना है आपको और कैसे ज्वाइन करना है, तो ये डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस वीडियो के भी पिन कमेंट में आपको ये डिटेल्स रहेगी।
अब ये कैसे होगा, तो हमने एक न्यू ग्रुप बनाया है, ग्रुप का नाम है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज बाय जीएस रिवॉल्यूशन। इसमें कौन कौन है, दोनों मेंबर्स आ गए हैं इसमें, सुपर ग्रुप के मेंबर्स भी ज्वाइन हो गए हैं और पेड ग्रुप के, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे दोनों ग्रुप के मेंबर्स आ चुके हैं। यहाँ पे अभी तक 250, 270, 80 मेंबर्स इसमें आ गए हैं जो सामने से बोल रहे हैं कि सर हम बनाएंगे एमसीक्यू। तो सोचो हमें तो 100 या 150 ही चाहिए थे, इतने ज़्यादा आ रहे हैं, जितना ज़्यादा कंटेंट उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से हम परिष्कृत तरीके से आपको चीज़ें देंगे। हर स्टूडेंट्स को मिनिमम, देखो जिनके साथ प्रॉब्लम वो 30 बनाए, कम से कम ये तो पता चले आपके साथ प्रॉब्लम है, जेन्युइन है। 30 बनाने में 1 आवर लगेगा, एक दिन में 1 आवर दोगे, नेक्स्ट 15 डेज आप टेस्ट का फायदा लोगे, ठीक है। तो ये है, अब जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि हमने मेहनत की है, बाकी लोग फ्री में एक चीज़ मलाई काट रहे हैं। तो सबकी एक जिम्मेदारी बनती है। इसमें जो लोग व्यवधान बन रहे हैं, जो चीज़ें ये बन रहे हैं ना, ये सोच रहे हैं कि हम तो नहीं करेंगे या हमको ऐसे मिल जाएगा या हम क्यों करें, हमसे नहीं हो पा रहा ना, वो सिर्फ अपना लॉस कर रहे हैं, टाइम का लॉस कर रहे हैं, ठीक। तो हर स्टूडेंट को मिनिमम 30 से 50 क्वेश्चंस बनाने हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट 50 प्लस ही बना रहे हैं इसमें। किसी एक टॉपिक आपको दिया जाएगा। अब क्या है कि हमारे पास टॉपिक कवर हो गए, 26 टॉपिक थे, हर पे 3 से 4 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। तो अब जिसका जो नाम हो, अब मैं बता दे रहा हूँ, आपको टॉपिक खुद से लेना है, पूछने की भी जरूरत नहीं है। आपका नाम जैसे 26 अक्षर होते हैं, ABCD से लेके जेड तक 26 अक्षर होते हैं, टॉपिक भी आपके 1 से लेके 26 तक हैं। तो जिस नंबर का आपका अक्षर हो, जेड जैसे 26वां होता है, A1 होता है B, तो जिस नाम से आपका, जिस चीज अक्षर से नाम हो, A से है तो आपका टॉपिक 1 हो जाएगा, B से है तो आपका टॉपिक 2, C से 3, D से, तो जिससे उसका नाम हो आप उससे अपना टॉपिक ले लीजिए, उस नंबर का टॉपिक। सिलेबस में 26 टॉपिक हैं और खुद से ही बनाइए। कैसे बनाना है, क्या क्या गलतियां हो रही हैं, वो बाद में मैं फॉर्मेट दिखाता हूँ। ये कब तक करना है आपको सबमिट, 14 अप्रैल इवनिंग तक सबमिट करना है। 15 अप्रैल से इवनिंग से आपके डेली टेस्ट शुरू हो जाएंगे। एमसीक्यूज कैसे बनाना है वो बता दिया कि किसी दिए गए टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस। हाँ, अब ये कैसे करना है, कुछ लोगों को खुद से नहीं बनाना आपको, आप कोई भी बुक, प्रैक्टिस सेट, वेबसाइट, टेस्ट सीरीज, जहां से आपको लगे कि ये उस टॉपिक के अच्छे क्वेश्चन हैं, आप 50 क्वेश्चन निकाल लो, ठीक है। अब किसी भी दिए गए टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आप कलेक्ट कीजिए, इन सोर्स से कलेक्ट कर सकते हैं, उसको नीट एंड क्लीन तरीके से स्पेस देकर, ये ध्यान रखना थोड़ा स्पेस रहना चाहिए जब भी आप बनाते हो, स्पेस देकर सारे क्वेश्चंस एक प्लेन पेपर हो, चाहे वो A4 साइज हो या ना हो। A4 साइज पेपर वैसे सबको पता है जिस पे फोटोकॉपी कराते हो, उस प्लेन पेपर पे बनाइए। पेन कोशिश कीजिए पेन का जो पॉइंट हो थोड़ा मोटा हो, 0.7 हो तो और ज़्यादा सही रहेगा, जिससे कि जैसे अभी ये है तो आपको देखने में सब कुछ समझ में आ रहा है, वैसे ही सबको समझ में आए, ठीक है। एक पेपर पे वो सारे क्वेश्चन आप लिख लो। जब आपने लिख लिया तो सिर्फ क्वेश्चन लिखने, कई लोग क्या है, हाँ ये गलतियां बहुत कर रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं उसके नीचे सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं या आंसर लिख दे रहे, वो नहीं। उस पेपर पे जो क्वेश्चन पेपर होता है, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ऐसे ही आपको ये बनाना है, ठीक है, क्योंकि यही पेपर क्लब करके हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो सिर्फ क्वेश्चंस लिखने हैं, आंसर्स नहीं लिखने हैं, ना ही आंसर को मार्क करना है। बाद में आपको आंसर की अलग से बनानी है। आंसर की कैसे बनानी है कि पहला इसका A होगा, दूसरे का B होगा, तो ऐसे करके एक पेज पे लास्ट में बना लेना है आपको, केवल ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर और उसके सामने उसका आंसर, ठीक है, इस प्रकार से। और क्वेश्चन के साथ उसके चारों ऑप्शंस जरूर लिखने हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो A B C D A ऑप्शन, फिर दूसरा क्वेश्चन, ऐसा वो उसके 4 ऑप्शन, ऐसे करके बनाना। सारे क्वेश्चंस लिखने के बाद, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक डॉक स्कैनर करके एंड्रॉयड ऐप आता है, ये देख लें, कई डॉक्यूमेंट स्कैनर भी हो जाता है, डॉक्यूमेंट नहीं, DOC डॉक स्कैनर करना। ये करोगे तो आपकी PDF अपने आप बन जाएगी, बहुत क्लियर आएगी। इस ऐप से आप स्कैन करो और सनलाइट में रख के, सनलाइट में आप कॉपी रखो जिसको स्कैन कर रहे हो। जब इससे स्कैन करते हो तो ये अपने आप क्रॉप भी कर देता है, केवल वही पोर्शन लेता है जो आपने लिखा है। PDF अपने आप बन जाती है और फिर इस PDF को आप, PDF का नाम आपको टॉपिक नंबर से दे देना। जैसे आपका टॉपिक नंबर 8 है तो आपको देना है टॉपिक 8 बाई आपका नाम जो भी हो, रमेश है जैसे, तो टॉपिक 8 बाई रमेश। ये PDF का आप रीनेम कर दें जिससे हमें उसको खोजने में, छांटने में दिक्कत ना हो, सीधा हमने टॉपिक 8 में इसको क्लब कर दिया, ठीक है। तो टॉपिक नंबर से ये चीज़ आप लिख सकते हो टॉपिक का नेम। और ये किसको भेजनी है ये ध्यान रखना। तो जो MCQs का अलग से ग्रुप बना है उसमें एडमिन है चंदन जी, इनको आप मैसेज कर दो। बहुत ज़्यादा मैसेज नहीं करना है, सिर्फ एक टॉपिक लेते टाइम अगर किसी को टॉपिक नहीं मिला है तो इनसे टॉपिक मांग सकते हो, और दूसरा जो टॉपिक आपने तैयार किया है वो इनको भेज सकते हो अपने नाम के साथ, ठीक है।
ये पूरी चीज़ें हो गई, रेडी रहो और गियर अप कर लो, एकदम स्पीड बढ़ा लो। नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए गेम चेंजर होंगे। गेम चेंज तो वैसे हो चुका आई थिंक, जो आपका लेवल आ चुका है, बाकी लोगों से आप लोग वैसे ही बहुत आगे हो, ठीक है। लेकिन अब ये करना है कि कोई आसपास टिके ही ना, कोई गुंजाइश ही ना रह जाए, उस पर वर्क हो रहा है, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन बनाना है उसका मैं एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा हूँ, एक स्टूडेंट ने बना के भेजा है मुझे, तो उसको ये टॉपिक 21 के बनाए, तो इससे देखो अब कैसे फायदा हो जाएगा आपको, कैसे पेपर्स मिलेंगे वो दिख जाएगा। तो ये इन्होंने बोला वन पर्यावरण और उसके लाभ पे बनाया कि बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। 4 ऑप्शन दे दिए, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म, फिर अगला, ऐसे करके इन्होंने बना दिया। अब सोचो कि ये इन्होंने दे दिया और ये बाद में लास्ट में एक पेज पे इन्होंने आंसर की बना दी, ठीक है। तो ये है चीज़ें, कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं, ऐसे ही आपको बनाना है। चलिए तो आप लोग तैयारी कीजिए। आज शाम में आपको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पे एक वीडियो क्लास लाइव मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।